जाकिर नायक के एनजीओ पर पाबंदी में 5 साल की तौसी। मरकज ने मबलग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसी कर दी है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रही है जो मुल्क की सलामती के लिए मुज़िर है, जिससे अमन व फिरका वाराना हम आहंगी में खलल पैदा होता है और मुल्क के ताने बाने को नुकसान पहुँचाता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पहली बार नवंबर 2016 में हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून 1967 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया था। त्रिपुरा में तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ियों को मिल गई जमानत। त्रिपुरा में तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ियों को त्रिपुरा की मुकामी अदालत ने जमानत मंजूर कर दी है। इन दोनों को पीर की सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, ताहम इन दोनों ने मीडिया इंतजामिया HW न्यूज नेटवर्क ने अदालत से रुजू होकर जमानत मंजूर करवा दी। अदालत ने 75,000 रुपए के शख्सी मसलगे पर इनकी जमानत मंजूर कर दी। विश्व हिंदू परिषद के खामे की शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खातून सहाफ़ियों स्मृति साकुन और स्वर्णा झा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस आज सुबह इनके होटल पहुंची और इन्हें धमकी दी गई। शिकायत मैन पर 2 तबकात के दरमियान मजहबी बुनियादों पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और मुजरिमाना साजिश की दिफात के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। अहमदाबाद में सैकड़ों के किनारे और मजहबी मुकामात के करीब नॉन वेजिटेरियन खाने की होटलों पर पाबंदी। गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के अहम शहर अहमदाबाद में सड़कों के बाजार और मजहबी मुकामात के पास किसी भी किस्म के गोश्त की होटलों और मंडियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC ने मंगल 16 नवंबर से सड़क के किनारे नॉन वेजिटेरियन खाना फरोख्त करने वाले स्टॉलों पर पाबंदी लगाने के अहकामात जारी किए हैं। AMC की टाउन प्लानिंग कमेटी ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और मजहबी मुकामात से 100 मीटर की दायरे में और सड़कों पर नॉन वेजिटेरियन खाना फरोख्त करने वाले स्टॉलों की इजाजत नहीं होगी। टाउन प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी ने बताया कि ये पाबंदी मंगल से नाफिज होगी। इन्होंने कहा कि नॉन वेजिटेरियन स्टॉलों के ताल्लुक शहर के लोगों की तरफ से बहुत सी शिकायत आ रही हैं। इन शिकायत को मद्देनजर रखते हुए टाउन प्लानिंग कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी राजस्थान में भी कदम रखने वाली है। नेशनल मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। वहाँ के मुस्लिम अरकान असम्बली मुसलमानों के मसाइल को पेश नहीं करते। वो सिर्फ शोपी से आइंदा 1.5 माह में राजस्थान का दौरा करते हुए वहाँ के मुसलमानों से मुलाकात करेंगे और राजस्थान में मजलिस की सरगर्मियों को शुरू करेंगे। मरकजी हुकूमत ने पोस्टमार्टम के लिए अंग्रेजों के दौर की निज़ाम में तब्दीली कर दी है और अब रात में भी पोस्टमार्टम करने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। वाज़ेह है कि ताहाल मुल्क में पोस्टमार्टम सिर्फ दिन में किया जाता है। पोस्टमार्टम ऐसे अफराद की नाशों का किया जाता है जिनकी मुश्तबा मौत हुई हो, हादसात में अमवात हुई हो, कत्ल हुआ हो या फिर इन्होंने खुदकुशी की हो। बताया गया है कि रात में पोस्टमार्टम की इजाज़त से हादसे में मरने वाले शख्स की नाश को इसके घर वालों को जल्द से जल्द हवाले करने का अमल आसान होगा। मरकज की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन हॉस्पिटल्स में मुनासिब बुनियादी सहूलत मौजूद है वहाँ सूरज गुरूब होने के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिस पर फौरी असर के साथ अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रात में पोस्टमार्टम के दौरान पूरे अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज रखी जाएगी। इसका इस्तेमाल कानूनी मकासद और शुबे की सूरत में किया जा सकेगा। कत्ल, खुदकुशी, असमत रेजी, मसख शुदा लाश, मुश्तबा हालात में फौत होने वालों की नाशों का रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा।
तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 148 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 2 अमवात वाक़ई हुई है। इस मुद्दत के दौरान 151 अफराद सेहतियाब हुए। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 3735 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। हफ्ता और इतवार के दरमियान 34,774 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 1206 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 50 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि करीमनगर में 14, जगतियाल में 8, मलकाजगिरी 8, रंगारेड्डी 9 और मंचिर्याल में 7 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। 9 अजला में कोरोना का एक भी नया केस मंजर-ए-आम पर नहीं आया, जबकि दीगर अजला में केसेस की तादाद 5 से कम दर्ज की गई। तेलंगाना के सिलसिले जिले में 6 कमसन तुलबा डैम में गर्काब हो गए, जिनमें 3 तुलबा की नाशें बरामद हुई है। मजीद 3 की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिलसिला जिले के मानिर चेक डैम में पीर के रोज नहाने के दौरान 3 तुलबा डैम में डूब गए। इन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मजीद 3 भी पानी में डूब गए। शाम के वक्त इस हादसे का पता चला। जिला इंतजामिया ने पुलिस की मदद से पीर की शाम गणेश नामी तालिब इल्म की नाश पानी से निकाली, जो 8वीं का तालिब इल्म बताया गया है। रात की तारीकी की वजह से मजीद नाशों को नहीं निकाल सके। वजीर तारक रामाराव ने इस हादसे की इत्तला पर हैदराबाद और करीमनगर से रेस्क्यू टीमों को रवाना किया। आज सुबह से तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान आज मजीद 2 तुलबा की नाशें मिली, जिनकी शनाख्त राकेश और वेंकट साई की हैसियत से हुई है। दीगर 3 तुलबा अजय, क्रांति और मनोज की तलाश जारी है। मरकजी हुकूमत पर धान की खरीदी के लिए दबाव बढ़ाया जाए। टीआरएस एलपी इजलास से रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से तमाम एमएलए, एमपी व दीगर नुमाइंदों को हिदायत जारी। कौमी यौम सहाफ़त का मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वो कई ओहदेदार व सियासतदानों ने दी सहाफ़ियों को मुबारकबाद। एमएलसी के कविता व रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने की सहाफ़ियों की खिदमत की सताइश। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिनमें जी सुखेंदर रेड्डी, गड़ियम श्रीहरि, रविंदर राव, बंडा प्रकाश, रुकन राज्यसभा, कौशिक रेड्डी और साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी शामिल हैं। जहीराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद फरीदुद्दीन को दोबारा मौका फ्राहम नहीं किया गया। उम्मीदवारों के इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज काउंसिल के इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। एमएलए कोटे के तहत काउंसिल की 6 नशिस्तों को पुर करने के लिए रायदही 29 नवंबर को 9 बजे दिन तक 4 बजे शाम होगी। पर्चा नामजदगियां 16 नवंबर तक कबूल की जाएगी और पर्चों की जांच का काम 17 नवंबर को होगा। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। वोटों की गिनती उसी रोज 5 बजे शाम से होगी। टीआरएस के अरकान जी सुखेंदर रेड्डी, एन विद्यासागर, बी वेंकटेश्वरलू, गड़ियम श्रीहरि, मोहम्मद फरीदुद्दीन और ए ललिता की मियाद के अख्ताम पर कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तें खाली हुई थी। इन नशिस्तों के लिए इंतखाबात मई में होने वाले थे, ताहम कोरोना की दूसरी लहर के सबब इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया था।